स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुजफ्फरपुर आंख कांड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले सभी 65 मरीजों को आज पटना के आईजीआईएमएस शिफ्ट किया जाएगा। दोपहर तक उन्हें आईजीआईएमएस में शिफ्ट कर दिया जाएगा और सभी की आंखों का इलाज अब आईजीआईएमएस में ही होगा। 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 65 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 21 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था और हैरान करने वाली बात यह रही कि एक ही डॉक्टर ने सभी ऑपरेशन किए। मुजफ्फरपुर आंख कांड पर यह बड़ी जानकारी। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहे, तमाम खुलासे हुए हैं, एक सदस्य टीम वहां पर पहुंचती है, जांच की जाती है, फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सरकार इसमें जागी है। सरकार ने फैसला लिया है और चूंकि बेहतर इलाज के लिए उनको मुजफ्फरपुर से अब पटना लाया जाएगा। आईजीआईएमएस एक संस्थान है, बड़ा संस्थान है और वहां पे इलाज हो सकता होगा, कह सकते हैं राज्य का जो कहें कि सबसे बेहतर इलाज दे सकता है जो संस्थान, वहां पर जो पीड़ित हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जिस तरह की चुप्पी रही पिछले 10 से 11 दिन की, वो एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो सरकार का तंत्र है, जो वहाँ स्थानीय प्रशासन है, जो स्वास्थ्य महकमा है, उस पर सवाल उठता है और उसको लेकर ही एक बड़ा सवाल है कि आखिर उन लोगों ने क्या किया। क्योंकि जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनकी निगरानी होती है, वहाँ का जो लोकल स्वास्थ्य विभाग है, एसीएमओ उसके जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उस स्तर पे गड़बड़ी हुई है। वहां पे ये नहीं देखा गया है कि ये कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कौन डॉक्टर को बुलाकर इलाज किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल है, 48 साल से अस्पताल जहां पर ये घटना हुई है, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल, वो 48 साल से चल रहा और एक विश्वास का प्रतीक बन गया था। क्योंकि जितने लोगों को ये परेशानी हुई है, जितने लोगों का ऑपरेशन हुआ था, उसमें केवल मुजफ्फरपुर के ही नहीं, वहां पर एक उत्तर प्रदेश का भी एक मरीज था और उत्तर बिहार के जो तमाम जिले हैं, 5-6 जिले हैं, चाहे शिवहर हो, चाहे मोतिहारी हो, चाहे बेतिया हो, समस्तीपुर हो, उन सब जगहों से लोग आए थे, वैशाली से लोग आए थे, वहां जाते थे। वो ट्रस्ट का एक तरह का लोगों का विश्वास था उस हॉस्पिटल पे। और एक दिन में इस तरह से बाहर से डॉक्टर बुलाकर, तो एनडी साहू नाम का वो डॉक्टर है जिसने 65 ऑपरेशन किए थे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर अभी तक उस पर क्या हुआ है, क्योंकि जिस तरह की चीजें हुई हैं अभी तक वो बहुत संतोषजनक नहीं है। और ये ऐसे लोग हैं जो ऑपरेशन कराने वाले या जो पीड़ित लोग हैं, वो बहुत सक्षम नहीं है, उनके पास बहुत पैसे नहीं है, क्योंकि वो निःशुल्क इलाज कराने गए, जिसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो निःशुल्क सेवा लेने के लिए अस्पताल में गए। सरकार की तरफ से 2000 रुपए की सहायता राशि भी उनको दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बड़ी चूक हुई है व्यवस्था के नाम पर। और ये देखना होगा कि आखिर इसमें किस तरह की कार्रवाई सरकार की ओर से की जाती है। भले ही अब इलाज के लिए, चूंकि 11 दिन हो गया, 11 दिन बाद इलाज के लिए लाया जा रहा है और बेहतर। शैलेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी चूक होती है, बड़ी लापरवाही होती है, मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। जिम्मेदार कौन है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन कल एक सदस्य टीम वहां पर पहुंची थी, क्या आपकी किसी से बातचीत हो पाई? क्या कुछ खुलासे और कुछ नए हो पाए? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई थी और हमने उनसे पूछा भी था। तो उनका कहते प्रथम दृष्टया जो अस्पताल में कमियां मिली हैं और ये कमियां हैं, लेकिन वो जो टीम के सदस्य थे वो ये कहे कि डॉक्टर जो जिसने ऑपरेशन किया उसको क्लीन चिट दे रहे थे। उनका कहना था डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं है, अस्पताल की कमी है, अस्पताल में कमियां हैं, अस्पताल में खामियां। हालांकि अब पूरी जांच करने बाद जो क्या रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से उनका कहना था, जो वहां पर पूरा जांच करने के बाद एक एक चीज की उन्होंने जांच की थी। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक अस्पताल में रहे थे, अस्पताल के कर्मचारियों से लेकर प्रशासक से लेकर सबसे बातचीत की थी और सबने माना था, सबने चीजों को देखा भी था, हम लोगों ने भी जाकर देखा था। और उसके बाद उनका ये कहना था कि नहीं, अस्पताल में कमियां है, डॉक्टर में कमी नहीं है। तो एक तरह से कहें कि डॉक्टर को क्लीन चिट देने की कोशिश जो टीम है उसकी ओर से की गई। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या कोई एक डॉक्टर 65 ऑपरेशन करता है, जबकि एमसीआई का गाइडलाइन है अगर 2 शिफ्ट में वो काम करता है तो 30 ऑपरेशन से ज्यादा नहीं कर सकता। तो ऐसे में डॉक्टर का तो जो प्रथम दृष्टया है, जो उसका कर्तव्य है, उसी में वो आ रहा है। लेकिन टीम के सदस्य कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं। तो ये भी समझ सकते हैं किस तरह की जांच हो रही है, किस तरह की चीजें आगे बढ़ रही है। तो
ये एक बड़ा सवाल है। शैलेंद्र, बिल्कुल। और देखिए, सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर परमिशन किसने दी डॉक्टर को एक साथ 65 ऑपरेशन करने की। शुक्रिया आपका, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और जी बिहार झारखंड की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई है, चूंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। और सीधे तौर पर यहाँ पर कुछ लोगों की न सिर्फ आंखें गई है, बल्कि ज्यादातर लोगों की आंखें गई है। और 4 लोगों का जिनका ऑपरेशन 24 तारीख को हुआ था, उनका भी यही कहना है कि ऑपरेशन के बाद से उनको दिखना बंद हो गया है। फिलहाल जांच जारी है। तो मामले की जांच के लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बनाई है। डॉक्टर हरीश चंद्र ओझा इसकी जांच कर रहे हैं। डॉक्टर हरीश चंद्र ओझा कल मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आई हॉस्पिटल का दौरा किया और साथ ही SKMCH में एडमिट मरीजों से बातचीत भी की। प्रारंभिक जांच के दौरान उन्होंने ये माना है कि ऑपरेशन के दौरान बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया है। जो लैब में गया है जांच, आखिर मान लीजिए हादसा तो हुआ, इन्फेक्शन हुआ लोगों को, लेकिन किस वजह से हुआ ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। अब हम लोग पूरा जांच कर लें, उसके बाद हम लोग बैठेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, तभी शायद हम लोगों को भी कुछ लगे। वो भी अंदाज, कन्फर्मेटरी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक जांच का टेस्ट नहीं आया। अभी प्राथमिकता यही है कि सारे मरीजों को हम लोग खोज लें, उनका हाल चाल ले लें। अगर चिकित्सा की ऐसी ज़रूरत पड़े तो उसको हम लोग पटना बुलाएं और पटना में जो इसके स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इलाज कराएं। गए थे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, लेकिन नौबत आंख निकालने की आ गई। जी हां, ये सब हुआ है मुजफ्फरपुर में। 22 नवंबर को एक ही दिन में 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ, जिनमें से 21 लोगों की आंखें खराब हो गई, उनकी आंखें निकालनी पड़ी। इस भारी लापरवाही को लेकर इलाज के लिए पहुंचे लोग दहशत में। मोतियाबिंद ऑपरेशन में भारी लापरवाही, अभी तक 16 लोगों की आंखें निकाली गई। ऑपरेशन के बाद अंधकार में जिंदगी। जी हां, अंधकार में ही तो जिंदगी चली गई। गए थे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए और नौबत आ गई आंखें निकालने की। तमाम लोग आए हैं इलाज के लिए। आप ये बताइए कहाँ से आए हैं, किसको लेके आए? मम्मी के लेके आया, खैरवा से आए हैं। अच्छा, खैरवा आए हैं, मुजफ्फरपुर? नहीं, मोतिहारी। मोतिहारी। अच्छा, मोतिहारी खैरवा तो मोतिहारी के आगे है ना? मेहसी के बगल में जी। अच्छा, तो क्या 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 हुआ था? 24 तारीख के ऑपरेशन करवाए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा ना। 24 तारीख? हाँ। अच्छा, बताइए क्या नाम है आपका? नजरन खातून। अच्छा, क्या क्या हुआ था, क्यों ऑपरेशन कराने आए थे? दहिनवारी आँख के से कमजोर लौकई रहलक, तो अली ऑपरेशन करावे। एकरा बाद ऑपरेशन करा दिली, एकरा बाद अब तक एकदम चौपते हो गया। मामला तूल पकड़ा और मीडिया में सुर्खियां छाने लगी तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एक टीम मुजफ्फरपुर पहुंची। देखिए, हम उस अस्पताल में ही हैं, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल है, और यहीं पर ये जो फर्स्ट फ्लोर पे वो टीम जो है वो जांच के लिए गई है। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर जो है जांच वो हो चुकी है, जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ जांच हो चुकी है। फर्स्ट फ्लोर पे पूरी टीम है, यहाँ के जो सरकारी अस्पताल है या कहें कि जो सिविल सर्जन और ACM, वो दोनों उस टीम के साथ हैं। उस टीम के जो अधिकारी हैं यहाँ जाँच के लिए आए हैं। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं। अच्छा, थोड़ा आप अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे? जी, स्वाभाविक है, सरकार ने भेजा है तो सरकार को ही रिपोर्ट देंगे, लेकिन हम लोगों को कंप्लीट करने दीजिए जांच। अच्छा, जिस अस्पताल में 22 नवंबर को एक ही दिन में 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ, उस अस्पताल को राज्य सरकार से अनुदान भी मिलता है, लेकिन इस अस्पताल में एक भी डॉक्टर परमानेंट तैनात नहीं है। हम लोग OPD देखते हैं। अच्छा, OPD देखते हैं। हाँ, फॉलोअप चेक करते हैं। अच्छा। डॉक्टर अगर नहीं है, चले गए हैं, तो लोग आते हैं, उनको सेवा देते हैं। परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं? नहीं, परमानेंट डॉक्टर नहीं, ऑन कॉल आएंगे सर। अच्छा, ऑन कॉल डॉक्टर। तो मतलब ये व्यवस्था एक कह सकते हैं कि आपके यहाँ परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं, ऑन कॉल 2 डॉक्टर हैं। 16 लोगों की जिंदगी में अंधेरा छा गया, कहीं और पर खतरा मंडरा रहा है। सवाल उठता है कि इस भारी लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या स्वास्थ्य विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा? बड़ा सवाल है। शैलेंद्र, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। चलिए, बात ओमिक्रॉन की दहशत को